स्कूलों को अनुदान देने के मामले में एक बार फिर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने दिख रहे हैं। मामला विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाया गया था। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में अनुदान पाने वाले स्कूल एक बार फिर से सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अनुदान पाने वाले स्कूलों को 2007 से लेकर 2015 तक नियमावली के आधार पर अनुदान मिलता था। इससे न सिर्फ स्कूल वाले खुश रहते थे बल्कि शिक्षकों को भी वेतन मिल जाता था। लेकिन बाद में रघुवर दास की सरकार ने ऐसे स्कूलों को उनके परिणाम के आधार पर अनुदान देने की शुरुआत कर दी, जिस पर बवाल मच गया। पहले सुनिए शिक्षक नेता क्या कहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो नियमावली के तहत जो डबल अनुदान, जो संशोधित नियमावली 2015 है, उसके तहत अनुदान दिया जाए। और हम लोग उसके लिए 17 के बाद बहुत संघर्ष किए, आंदोलन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार, शिक्षा मंत्री का आश्वासन है इसलिए कि डबल अनुदान अब दिया जाएगा और सीधे संस्थाओं के खाता में अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन हम लोग को दिया। इधर गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इस मामले को ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन की जानकारी में लाया। उनका मानना था कि पिछली सरकार ने तमाम जगहों पर इतनी ज्यादा गंदगी फैलाई है कि उसका खामियाजा मौजूदा सरकार को झेलना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में ध्यानाकर्षण में यह मामला हमने डाला था, लेकिन 12वें नंबर में होने के चलते नहीं आ पाया। शिक्षा विभाग की नियोजन नीति में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। वित्त रहित शिक्षा अनुदान, वित्त रहित शिक्षक हैं, वित्त सहित शिक्षक हैं, और अनुदान की स्थिति यह है कि अनुदान समय पर उपलब्ध नहीं है। इससे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझको ऐसा लगता था कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करके मैं इन विसंगतियों को दूर कराने का प्रयास करूंगा। 2015 तक 37 मदरसा स्कूल, 35 संस्कृत स्कूल, स्थापना अनुमति के 225 स्कूल और इंटर कॉलेज के 197 स्कूलों का अनुदान मिलता था। इन सभी स्कूलों को नियमावली के आधार पर अनुदान मिलता था, लेकिन पिछली सरकार ने नियम बदलते हुए स्कूलों के परीक्षा परिणाम के आधार पर अनुदान देने की शुरुआत की, जिससे स्कूलों को अनुदान के रूप में ऊंट के मुंह में जीरा ही मिल पाता है। बीजेपी ये मानती है कि स्कूलों को अनुदान मिलना चाहिए, लेकिन कैसे नहीं बता पा रही है। मैंने कहा जो अनुदान देने की बातें आती है तो अनुदान जाहिर सी बात है, जो वित्तीय हमारे नियमावली है, जो अनुदान देने की प्रक्रिया है, वो अनुपालन तो होना चाहिए। जाहिर सी बात है वो अनुपालन होना चाहिए। कमी कहाँ पे है? दूसरी बात की जब मैं जो कार्य वो कर रहे हैं और सरकार का, जैसे मैंने कहा, जो नीतियां बन जाती हैं तो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉई है और वो राज्य हित में हर स्तर पर अपना वो कार्य कर रहे हैं। तो अनुदान की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी के साथ, मैं समझता हूं कि सरकार को एक कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण से उनके हित में निर्णय करना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है पिछली सरकार के कई नियमों का खामियाजा मौजूदा सरकार को झेलना होगा। ये समस्या सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है।